जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। यदि आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में एसएसटी आपने लिया है तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें हम 100% सफलता वाली रणनीति देखेंगे जिसमें 60 में कम से कम 55 प्लस अंक आपके निश्चित रूप से आने हैं यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया और इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने जीवन में लागू कर लिया, तो निश्चित रूप से मेरे भाई 55 प्लस नंबर आपके आने हैं। यही रणनीति है, यही ट्रिक है सीटेट पेपर 2 एसएसटी में अच्छा स्कोर करने का। यदि आप मेरे भाई एसएसटी में 55 प्लस नंबर कर गए तो कैसे भी करके आप भाषा में 30 से 35 नंबर लेके आ जाएंगे। अगर भाषा और एसएसटी दोनों मिला के आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे और यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप कम से कम 120-30 प्लस नंबर लेके आएंगे, ये मेरा गारंटी है। आइए एक एक करके इन 4 ट्रिक पे हम बात करेंगे कि कैसे आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी एसएसटी को, यदि आपने एसएसटी लिया है तो। आइए मेरे भाई, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके पैटर्न को समझना कि किस तरह से प्रश्न और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई, ये मैं आपके लिए तैयार किया हूँ, इसको बहुत गहराई से समझिए, फिर हम स्टेप 2 पे चलते हैं कि इसके लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले कंटेंट की बात करें, विषय वस्तु की, तो इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको पढ़ना कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि पूछा क्या जाता है, तो इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि पढ़ना कहाँ से है। तो मेरे भाई, क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की किताबों के लाइन बाय लाइन पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है। पहला ट्रिक ये है कि आपको क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी की किताब को पढ़ना है क्योंकि लाइन बाय लाइन वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब दूसरा समझिए कि पेडागोगी के यानी शिक्षा शास्त्र एसएसटी टीचिंग पेडागोगी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एसएसटी को पढ़ाने का तरीका। यह जो प्रश्न होता है यह समझ आधारित प्रश्न होता है, यानी एनसीईआरटी की किताबों के पीछे दिए गए उद्देश्य क्या हैं। सीटेट का यही जानने का एक मुख्य कारण है कि एनसीईआरटी का जो किताब है, जो आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको आप सॉल्व करिए। क्या उसमें सॉल्व करना है, तो उसमें सिर्फ टीचिंग पेडागोगी को ही सॉल्व करना है। अगर आप पिछले कम से कम 5-7 साल के अगर पीवाईक्यू कर लिए तो आपका टीचिंग पेडागोगी पे बहुत बढ़िया कमांड हो जाएगा। इस तरह से 20 और 40, 60 नंबर के आपके एसएसटी का ये पूरा पैटर्न है। पहला ट्रिक ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना है और दूसरा इसमें क्या करना है कि पीवाईक्यूज में आपको टीचिंग पेडागोगी, एसएसटी टीचिंग पेडागोगी करना है। ठीक है ना। अब आइए आगे हम बात करते हैं स्टेप 2। ठीक है ना। स्टेप 2 जो बेहद आसान हो जाएगा एसएसटी में 55 प्लस स्कोर करना। देखिए, यदि आपने इन 4 स्टेप को सच्चे में ईमानदारी से अगर फॉलो कर लिया ना मेरे भाई, तो 55 प्लस स्कोर आपके कहीं नहीं गए हैं। मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा इतनी आसान बात बता रहे हैं, एनसीईआरटी कर लो, सब कहते हैं। हाँ मेरे भाई, एनसीईआरटी यदि आप नहीं कर पाएंगे, 40 प्रश्न आपके बनने मुश्किल हो जाएंगे। आप भले ही हिस्ट्री में कितने धुरंधर हो, पॉलिटी में हो, ज्योग्राफी में हो, लेकिन आपको ये तो नहीं पता होगा, जैसा कि ईवीएस में पूछा जाता है कि हाथी कितना गन्ना खा जाती है। इस तरह के प्रश्न, लाइन से प्रश्न उठाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ना है। आइए स्टेप 2 को हम समझते हैं मेरे भाई। स्टेप 2 ये कह रहा है और सीधा सीधा यही कह रहा है कि एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है। नो शॉर्टकट टू एनसीईआरटी। साथियों, यदि आप सोचें कि एनसीईआरटी छोड़ दें और सीटेट में एसएसटी पेपर 2 क्वालिफाई कर लें तो इम्पॉसिबल। आप ये जान लीजिए। देखिए, कोई भी गाइड्स, बुक्स, नोट्स के जाल में आप मत फंसिए। सीटेट सीधे ना मेरे भाई एनसीईआरटी से स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछता है, यानी कथन और कारण वाले प्रश्न पूछता है।
आप इस बीच देखे होंगे 1-2 वर्षों में कि एनसीईआरटी ज़्यादा स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछता है, कथन कारण वाले प्रश्न पूछता है। फिर मेरे भाई 3 कथन दे देता है और कहता है ए बी सही है, बी सी सही है, ए सी बी सही है, इस तरह से। देखिए अब आपको करना क्या है ना, इतिहास में आगे मैं चर्चा करूंगा कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे भाई इतिहास से, हिस्ट्री को तारीखों के को रटने से ज़्यादा प्रक्रिया और सामाजिक बदलाव और घटनाओं के क्रम पर ध्यान देना है आपको, कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, इस क्रम को आपको समझना है। भूगोल में आपको क्या करना है, मैप्स को ध्यान देना है, ग्लोब, सौरमंडल, वायुमंडल और जलवायु को समझ कर पढ़ना है। वहीं नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान, संसद, न्यायपालिका और खास करके हाशिए पर खड़ा जो समाज है ना, उससे तो हर बार प्रश्न बनता है। उसमें एक चैप्टर है हाशिए पर खड़े समाज, उससे हर बार हर साल मतलब प्रश्न बनता ही बनता है। आप एनसीईआरटी के चैप्टर उठा के देखिएगा, ठीक है ना। अब स्टेप 2 क्या है मेरे भाई, स्टेप 2 ये है ना कि जो कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं उनको हल करने का ट्रिक क्या है। अक्सर कथन और कारण यानी जो आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, कथन कारण वाले, उसको हल कैसे करें, तो बहुत सीधा और सिंपल है। आजकल देखेंगे आप ना परीक्षा में सीधे प्रश्नों की जगह कथन ए और कारण आर वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब हल करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले कथन ए को आप ध्यान से पढ़िए, फिर बीच में क्यों लगाइए, बिकॉज, ठीक है ना। जैसे कहा कि जैसे ये कह दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, ठीक है ना। अब कारण दे दिया क्योंकि यह गर्म गैस के गोलों से बने हैं, गर्म गैसों से बने हैं। अब आपको इन दोनों के बीच में क्यों लगाना है। अगर क्यों लगाने के बाद दोनों वाक्य मिलकर के एक सही अर्थ यदि दे रहा है तो विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, इस तरह के उत्तर को टिक कर देना है। अब हमने कहा कि सभी तारों में अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना, क्योंकि वह गर्म गैस से बने होते हैं, ठीक है। तो अब क्यों अगर लगाने से अर्थ सही निकला तो उत्तर आपका ए और आर सही हो जाएगा और आर ए की व्याख्या करेगा। बात समझ में आ रहा है। यदि दोनों जवाब सही है लेकिन एक दूसरे का पूरक नहीं है तब आर ए की व्याख्या नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप ये है कि कथन कारण वाले प्रश्न को ज़्यादा हल करना है। इसके लिए मैं हमेशा हर रोज़ आपके एसएसटी के एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न लाता हूँ। अभी मेरा सेशन चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी चैप्टर बाई चैप्टर में हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता हूँ। आप करते भी हैं, काफ़ी लोग प्यार देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर आप नहीं देखा है तो देखिए, यही पास करने का रास्ता है। तीसरा स्टेप क्या है मेरे भाई, तो तीसरा स्टेप है जो एसएसटी पेडागोगी है ना, वही तो गेम चेंजर है, 30 नंबर का गेम चेंजर है। अब इसको प्रश्न को हल कैसे करना है, तो प्रश्नों को हल करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चा सक्रिय है, यानी बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों का विश्लेषण करना है, क्षेत्र भ्रमण की बात करनी है, प्रोजेक्ट वर्क की बात करनी है, यानी प्रोजेक्ट कार्य की बात करनी है। इस तरह के जो भी विकल्प होंगे उनको प्राथमिकता देना है। प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों का विश्लेषण, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट वर्क, इस तरह के विकल्पों को प्राथमिकता देना है। रटने की आदत और जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले विकल्पों को तुरंत काट देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और स्टेप 4 पे अगर हम चलें तो पिछले कम से कम 5 वर्षों के पीवाईक्यू आपको गहन विश्लेषण के साथ करना है। मैं आपको फरवरी 2026 का पेपर विस्तृत विश्लेषण के साथ दिया हूं, यानी कौन से प्रश्न किस किताब के, किस चैप्टर के, किस टॉपिक से आए हैं, इस तरह का मैं विश्लेषण करके आपको दिया हूं पीवाईक्यू। तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। कम से कम आपको पिछले 5 वर्षों के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं सबको ज़रूर हल करना है। केवल सही उत्तर जानना काफ़ी नहीं है मेरे भाई, बल्कि यह भी समझे कि बाकी 3 विकल्प गलत क्यों हैं।
इससे एक प्रश्न से 4 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ कि एक गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको भी बताता हूँ। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप रोज़ बेहतरीन क्लास आप देखते रहें, पढ़ते रहें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कम से कम बेहतर स्कोर के लिए तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर मजबूत कर लें। हिस्ट्री में अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य और गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, इनको हिस्ट्री में ज़रूर कवर कर लें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और बेहतरीन स्कोर चाहते हैं तो। भूगोल में पृथ्वी की गतियाँ, वायुमंडल की परतें, महासागरीय धाराएं और कृषि के प्रमुख प्रकार, इनको भूगोल में ज़रूर कवर कर लें। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हर साल हर बार पूछे जाते हैं। वहीं राजनीतिक जीवन की बात करें तो विविधता एवं भेदभाव वाला टॉपिक पढ़ लें, सरकार के स्तर और कार्य पढ़ लें, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व और हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको ज़रूर पढ़ें। साथियों अब लास्ट में सफलता का जो मूल मंत्र है ना मेरे भाई, इसको एकदम मूल मंत्र समझिए और इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि सीटेट पेपर 2 एसएसटी में सफल होने के लिए निरंतरता जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है मेरे भाई, और सही दिशा में की गई मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। खुद पर भरोसा रखिए और खूब मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी से बिल्कुल कहीं इधर उधर मत जाइए और रोजाना अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। आप निश्चित रूप से 55+ नंबर लेके आएंगे। खुद पे भरोसा रखिए, परीक्षा एकदम पास करेंगे अगर आप मेहनत करेंगे और लगन से करेंगे तो। बाकी हम आपके साथ हैं ही, हम पढ़ाते ही हैं, हर रोज़ हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। और आपके अभी तो हमारा क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी चल रहा है, आज से कल ख़त्म हो जाएगा 6, 7, 8 का ज्योग्राफी, फिर हम हिस्ट्री और पॉलिटी करेंगे। बाकी आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं क्लास में, इसके तुरंत बाद एक क्लास ज्योग्राफी का अपलोड होगा, आप देखिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।